हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप? आई थिंक यू आर वेल इन दिस करेंट सिचुएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेजर रिलेशनशिप और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो ये फेजर रिलेशनशिप, फेजर डायग्राम और फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आज हम लोग जानेंगे। हम सभी वीडियो में एक बात डिस्कस कर रहे थे कि वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप, ओके, फॉर रेजिस्टेंस, फॉर इंडक्टेंस एंड फॉर कैपेसिटेंस। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग एसी अप्लाई करेंगे इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में, तो वोल्टेज और करंट का जो इक्वेशन है, इतना तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और अब आज हम लोग उस इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ग्राफिकली, और हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, ये हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So phasor representation of R, L and C. Okay, so this column is for resistance, this column is for inductance and this column is for capacitance. Okay, so now let's see how we can represent a phasor diagram. Okay, so for resistance, if we apply a sinusoidal voltage, that means AC voltage across a resistance whose value is R and voltage is Vs equals to Vm sin omega t, right? And current flow through the resistance is IR. Okay, so we can write IR equals to Vs by R, right? Current equals to voltage by resistance. From that we can write divided by R, Vm sin omega t divided by, हम लोग क्या Vs का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, राइट। ये Vm और R एक कांस्टेंट है, उसको हम एक जगह लिख सकते हैं, ओके, Vm by R into sin omega t। इस Vm को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, which is capital Im, okay, and small IR is the instantaneous value of the flowing through the resistor. Okay, so this one is equation for current. Equation for voltage is sin omega t. ओके, सो ये दो इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, ठीक है, पर आज हमने फिर से रिकैप्चुलेट किया यहाँ पे, राइट। सो ये दो इक्वेशन है, ये करंट का, ये वोल्टेज का, राइट। यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, राइट। मतलब जो करंट का जो इक्वेशन है वो साइन, नेचर क्या है, साइन। वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो भी साइन का नेचर है, ठीक है। अगर ओमेगा टी का जगह में हम लोग जीरो पुट करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, आई आर इक्वल्स टू जीरो एंड वी एस ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, राइट। व्हेन ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2, IR equals to 1, sin 90 is 1, so IR equals to IM, मतलब ये sin omega t का वैल्यू 1 आएगा, तो IR equals to IM and VS equals to VM, राइट। ओमेगा टी का वैल्यू जब पाई होगा, मतलब 180 डिग्री, तो IR का वैल्यू क्या आएगा, अगेन 0, एंड VS का वैल्यू क्या आएगा, अगेन 0, राइट। तो यहां पे देखो हर एक ओमेगा टी का वैल्यू की वजह से IR का जो वैल्यू आ रहा है और VS का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम है, ओके, वो सेम है, राइट। दैट मींस ये जो दो, मतलब साइन वेव है, जो दो कर्व है, ये सेम टाइम में एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम में जा रहा है, सेम ही टाइम में दो कर्व जीरो हो रहा है और नेगेटिव मैक्सिमम में जाएगा, राइट। सो इस टाइप ऑफ दो इक्वेशंस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो सेम फेज में है। This IR and VS is in the same phase,
Okay, phase means the instantaneous position of any alternating quantity. Clear? तो यहां से हम फेज मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर साइन वेव को अगर ड्रॉ करें हम, यह है सपोज दिस वन इज फॉर Vs, राइट, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है Vm, राइट, और एक कर्व राइट, दिस वन इज फॉर IR, दिस वन इज फॉर IR, ओके, ये है टाइम एक्सिस, ओके, टाइम मतलब ओमेगा टी एक्सिस, यहां पे हम लोग ओमेगा टी लिखेंगे, ओके, ओमेगा टी एक्सिस। अब देखो इस इंस्टेंट में IR का वैल्यू मैक्सिमम है और VS का भी वैल्यू मैक्सिमम है। इस इंस्टेंट में IR का वैल्यू 0 है, VS का भी वैल्यू 0 है, और इस इंस्टेंट में देखो VS का भी वैल्यू 0 है, IR का भी वैल्यू 0 है। इस इंस्टेंट में देखो दोनों ही नेगेटिव मैक्सिमम में जा रहा है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ टू इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे कि सेम फेज में है। मतलब अगर एक रेजिस्टेंस के थ्रू एसी करंट फ्लो होता है तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज ही अक्रॉस द रेजिस्टर है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर इज इन द सेम फेज। क्लियर? तो इसको अगर हम वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे है IM। तो इस तरह से एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ होता है और फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है, राइट। तो यह है रेजिस्टेंस का। अगर हम अब देखेंगे कि इंडक्टेंस का क्या है। इंडक्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने एक AC वोल्टेज अप्लाई किया, सेम एज प्रीवियस, AC वोल्टेज इज ओमेगा टी। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IL और इंडक्टर का वैल्यू है L, इंडक्टेंस का वैल्यू है L, ओके। सो हम लोग जानते हैं कि V और VL, V इक्वल्स टू L DI dt और VL इक्वल्स टू L DI dt। यहां पे VL और VS सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं कि L DIDT, जस्ट वैल्यू को हमने पुट किया। यहां से आएगा, हम स्टेप जंप कर रहे हैं क्योंकि ये जो डिस्कशन है पूरा पहले हम लोग कर चुके हैं। जो लोग वीडियो मिस कर चुके हैं वो उसका रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार देख लो इंडक्टेंस का जो वीडियो है, तब यहाँ इस वीडियो को देखो तो समझ में आएगा, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू VM बाई L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, ओके। इसको इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, VM बाई ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। इसे हम लिख सकते हैं कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओके। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, सो I इज IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओके। I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये है करंट का जो इक्वेशन, और वोल्टेज का जो इक्वेशन है, वोल्टेज का मतलब हम लोग यहाँ पे VS लिख रहे हैं पर VS और VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज सेम, ओके। सो ऐसे लिखा जाता है, राइट। ओह सॉरी,
तो यहां पे देखो आई जो करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर है ये आई एल भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे आई एल भी लिख सकते हो। ओके, आई एल भी लिख सकते हो। तो ये जो आई एल है दैट मींस करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, इसका जो इक्वेशन है देखो ये साइन नेचर साइन है, और वीएस का जो इक्वेशन है वो भी साइन नेचर है। यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस 5/2 और यहाँ पे देखो ओनली ओमेगा टी है। ओके, सो यहाँ पे एक बात है, देखो ये जो इक्वेशन है ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं है दो इक्वेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस के टाइम में देखो दोनों में ही साइन ओमेगा टी था, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक साइन ओमेगा टी है और यहाँ पे एक साइन ओमेगा टी माइनस 5/2 है। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है तो आई एल इज आई एम साइन ऑफ माइनस 5/2, दैट मीन्स -1, दैट मीन्स माइनस आई एम, साइन का वैल्यू -1 है, सो माइनस आई एम, एंड वीएस का वैल्यू है 0। ओके, वैसे ही ओमेगा टी का वैल्यू जब π/2 है तब IL का वैल्यू देखो, यहाँ पे π/2 अगर पुट कर दो, π/2 माइनस 5/2 इज 0, तो साइन 0 इज 0, सो IL का वैल्यू है 0, और VS का वैल्यू है Vm, क्योंकि साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू, अगर ओमेगा टी के जगह में π/2 पुट करें तो ये साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, सो VS इक्वल्स टू Vm। वैसे ही ओमेगा टी इक्वल्स टू जब पाई होगा तो IL का वैल्यू देखो क्या है, पाई माइनस 5/2, दैट मींस 5/2, सो साइन का वैल्यू क्या है 1, सो यहां पे होगा IM प्लस पॉजिटिव IM, राइट, और यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके, जो VS का वैल्यू है 0, क्योंकि साइन पाई इज 0, साइन 180 डिग्री 0, राइट। सो यहां पे देखो जब IL 0 है, जब IL 0 है तब VS पॉजिटिव मैक्सिमम में है, जब IL पॉजिटिव मैक्सिमम है तो VS 0 है, जब VS 0 है तो IL क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम में है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि IL जो है वो VS से π/2 टाइम बाद शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे शुरू मतलब 0, तो शुरू IL कहां से शुरू है, यहां से 0 π/2 से शुरू हो रहा है, और ये जो VS है ये देखो 0 से शुरू हो रहा है, राइट। तो इसका बीच में जो डिफरेंस है वो है π/2, एंगल डिफरेंस है π/2, सो हम लोग बोल सकते हैं कि IL जो है वो π/2 बाद शुरू हो रहा है, किससे, VL से, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे VL और VS सेम है तो हमने एक ही VS यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो VS से π/2 बाद शुरू हो रहा है, राइट, बाद शुरू हो रहा है मतलब वो लैग कर रहा है, IL जो है वो बाद शुरू हो रहा है मतलब वो लैग कर रहा है, राइट। किसी रेस में अगर मान लो कि तुम दो दोस्त हो, ठीक है, तुम पहले रेस स्टार्ट किए, तुम्हारा दोस्त बाद में रेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो लैग कर रहा है, वो पीछे है, राइट। तो ये भी सेम करंट पीछे है वोल्टेज से, कितना, π/2 अमाउंट, राइट। तो वो हमने ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, यह है VS का कर्व, ठीक है। अब देखो VS जब 0 है तो IL का वैल्यू क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, राइट। जब IL VS का वैल्यू, यह है VS, लिख देते हैं, यहां पे फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे VS ही VL है, मतलब VS जो है सप्लाई वोल्टेज, वही वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है, ठीक है। तो यहां पे देखो IL जब VS पॉजिटिव मैक्सिमम है तो IL 0 है, मतलब यहां पे, ओके, जब VL 0 है तो यह है पॉजिटिव मैक्सिमम, मतलब यहां पे कुछ होगा, राइट, और ऐसे करके जाएगा। तो ये जो है IL का कर्व, ये कुछ इस तरह है, ओके। देखो ये जो है π/2,
देखो यहाँ 0 से 0 मतलब शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे π/2 बाद IL शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये IL, दैट मींस IL lag the voltage by π/2, lag the voltage by π/2, ठीक है। मतलब जो करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर है वो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर से π/2 पीछे है, ओके। सो इसको अगर हम ये वेक्टर रिप्रेजेंट में करेंगे तो क्या आएगा, दिस वन इज VL, दिस वन इज IL, यह है 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, राइट। सो नीचे है मतलब IL VL से पीछे है कितना, 90 डिग्री, ओके। दैट मींस IL लैग द वोल्टेज बाय π/2 और 90 डिग्री, क्लियर। सो ये है एक प्योर इंडक्टर का प्रॉपर्टी AC में, प्योर इंडक्टर का फेजर डायग्राम AC में, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस का हो गया, इंडक्टेंस का हो गया, अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस का क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर का फेजर डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कैपेसिटर को हम AC के अक्रॉस लगाएंगे, दिस इज कैपेसिटर C, which value the capacitance of this capacitor is C, supply voltage is Vs, which is Vm sin omega t, and current flow through the capacitor is IC, okay। so हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो IC is C dVdt, current flow through the capacitor is C dVdt, so IC is C dVdt. Now if you put the value of V, that is Vm sin omega t, then you will get this, right। यहां पे Vm कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा Vm into C ddt of sin omega t, right। now sin omega t का डेरिवेटिव क्या है, cos omega t, और omega t का डेरिवेटिव क्या है, ओमेगा, राइट। सो ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो ओमेगा Vm into C into cos omega t, राइट। अगर ये cos omega t को हम sin के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा VmC into sin ओमेगा t प्लस π/2, राइट। इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, Where is the maximum value of the current? So हम लोग क्या लिखा, Im sin ओमेगा t प्लस π/2, ओके, राइट। एंड जो वोल्टेज का इक्वेशन है वो क्या है, Vs इक्वल्स टू Vm sin omega t, okay। so same as previous, if we put omega t equals to 0, omega t equals to π/2 and omega t equals to pi, then you will get for omega t equals to 0, IC is देखो क्या है, omega t equals to 0 मतलब sin π/2, sin π/2 का वैल्यू क्या है 1, so 1 into Im, that is 1, so IC equals to Im, right। यहाँ पे Vs का वैल्यू क्या है, Vs देखो ओमेगा टी के जगह भी यहाँ पे 0 पुट करो, तो साइन 0 इज 0, सो यहाँ पे पूरा 0, तो Vs 0, राइट। नाउ ओमेगा टी इक्वल्स टू, फॉर ओमेगा टी इक्वल्स टू π/2, IC is π/2 plus π/2, that means pi sin pi equals to 0, so IC equals to 0. Now for Vs, sin π/2 that is 1, so Vm, so Vs equals to Vm, right? Again for omega t equals to pi, that is pi plus pi/2, that means 3 pi/2, that is -1, sin 3 pi/2 is -1, so it will be minus Im. And Vs, that is pi, that means sin pi is 0, so Vs will be
0. Okay, now if we plot these three things in graph, you will get, देखो हम लोग को क्या मिलेगा, ये है VS देखो क्या है, जब 0 है तो 0, जब π/2 है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, और जब पाई है तो 0, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया VS का कर्व। अब देखो IC जो है, जब 0 है तो ये मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, राइट। जब π/2 है तो 0, जो पाई है तो नेगेटिव मैक्सिमम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब 0 है तो पॉजिटिव मैक्सिमम, जब π/2 है तो 0, और जब पाई है तो नेगेटिव मैक्सिमम। तो ऐसे लिख सकते हैं IC। ओके, यहां से हम लोग एक बात तय है कि ये जो IC है ये VS से पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि VS 0 से स्टार्ट हुआ था, राइट। सो ये VS देखो 0 से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रहा है, जब IC है वो पहले से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए जब 0 है तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम रीच कर चुका है ऑलरेडी। ओके, सो वी कैन राइट IC is lead the voltage by π/2। दैट मीन्स IC जो है वो VS से आगे है, कितना, π/2 आगे है। सो IC इज लीड द वोल्टेज बाय π/2। ओके, सो कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट है वो वोल्टेज को लीड करता है, पर इंडक्टर में क्या था, करंट जो है वो वोल्टेज को लैग कर रहा था, पर यहाँ पे देखो करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, राइट। सो IC इज लीड द वोल्टेज बाय π/2। इसको अगर हम वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस वन इज VC एंड दिस विल बी IC। देखो ये आगे है, राइट। सो एक प्योर कैपेसिटर का वेक्टर डायग्राम कुछ इस तरह होता है। ओके, यहाँ पे देखो IC, यहाँ पे देखो VC। ओके, सो ये IC देखो VC से आगे है, दैट मीन्स IC इज लीडिंग द वोल्टेज बाय π/2। ओके, सो दीज आर द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा कि फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है और फेजर रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकली और वेक्टरिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस में हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। इंडक्टेंस में हमने देखा कि एंगल डिफरेंस है 90 डिग्री, बट जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, कितना, 90 डिग्री पीछे है। और कैपेसिटेंस में हम लोगों ने देखा कि यहीं पर भी जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, पर ये जो करंट है ये वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री। ओके, सो ये अंतर है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में, right? So that's it for today's video. If you like this video, then like the video, and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. तब तक के लिए टाटा and goodbye.